नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2014 में कितनी फीमेल कैंडिडेट्स ने उत्तराखंड रजिस्टर्ड काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो साथियों, आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और पूरी डिटेल में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए 1564 पदों पर कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 2014 वाले ख़ास तौर पर जो बहुत सारे 2014 में पास आउट बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, हमारा नंबर आ रहा है या नहीं। 13 वाले, 12 वाले, 15 वाले। तो आप लोग सभी लोग इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन कीजिए। आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हाँ, किसका नंबर आ रहा है और किसका नहीं। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, सारे आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। मैं वर्ष 2008 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो आपको बता चुका हूँ, वर्ष 2009 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो आपको बता चुका हूँ, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में और आज वर्ष 2014 में कितने रजिस्ट्रेशन हुए ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने चैनल में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ किस ईयर में कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है ये भी बता चुका हूँ। पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे मेरी, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस ईयर में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने वो सारी वीडियोस जो सिलेक्शन से रिलेटेड डाली है, उन वीडियोस को आप देखिए और कैलकुलेशन कीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आपका नंबर आ रहा है या नहीं। बहुत टफ कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप ये पता कर सकते हैं। तो साथियों, आज वर्ष 2014 की पूरी डिटेल हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूं कि आप पुरानी सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। समय है आपके पास कैलकुलेशन करने का और कैलकुलेशन करनी भी चाहिए। कैलकुलेशन करने से कहीं ना कहीं क्या होगा, आप जागरूक होंगे। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। अगर आपने मेरे ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हैं, कैलकुलेशन की है, तो आप कल को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पूरी भर्ती को चैलेंज कर सकते हैं। तो साथियों, आप मेरे साथ बने रहिए। आज वर्ष 2014 के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, वर्ष 2014 में टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 773 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 773 रजिस्ट्रेशन, 773 रजिस्ट्रेशन टोटल, जिसमें से 591 रजिस्ट्रेशन जो हैं वो जीएनएम वालों ने कराए हैं। जिन फीमेल कैंडिडेट्स ने जीएनएम किया उनकी स्ट्रेंथ 591 है। और जिन्होंने डिग्री ली है, बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है 182। 591 फीमेल कैंडिडेट्स जीएनएम की हैं और 182 कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के हैं। अब इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं? तो 38 कैंडिडेट्स जीएनएम की ऐसी हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं और एक कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग की ऐसी है जो ओवर एज हो चुकी हैं। तो साथियों, अगर ओवर एज को हटा दें तो जीएनएम के कैंडिडेट बचते हैं 553 और बीएससी नर्सिंग के 181। टोटल मैंने बताया आपको 773 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 39 कैंडिडेट्स ओवर एज हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी लिस्ट की। तो साथियों, इनकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इनके नाम हम शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 2394 से शुरू कर रहा हूँ। आप उसके बाद सीधे एक एक नंबर बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ये सीरियल से मैं बता रहा हूँ। 2394 पे जो पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है 2014 में, मीनाक्षी, उसके बाद अनुसुईया, अमिता, सोनू, कुलदीप, ममता, भावना, लाजकिरण, कोमल, ज्योति, पूनम, तनुजा, सुमन, नीलम, रूपा, अलका, दीपा,
रन रवनीत, माया, दीप्ति, बबीता, विद्यावती, विधि, सुमिला, उमा, सुमन, कुसुम, दुर्गावती, शोभा, साक्षी, रेशमा, अनीता, वर्षा, रोमा, लवदीप, मनदीप, मीनाक्षी, शालिनी, निमिषा, सुचिता, कादम्बिनी, दीपिका, मेघा, अमरजोत, रश्मि, श्वेता, सीमा, सीमा, स्नेहांजलि, ज्योति, ब्रिगीथा, दीप्ति, नवजीत, नीता, साक्षी, शशि, बसंती, बलजीत, प्रदीप कौर, रमनदीप, सोनम, त्रेसीमा, विनिशा, हिमानी, सारिका, ज्योति, सुकांति, मंजू, चंद्रकला, शोभा, दीपा, सोनिका, टजरिंग, प्याली, पूजा, मधुमाला, अनीता, शमीना, अनीता, अंजू, आरजू, दिशा, हेमलता, हिमानी, जयंती, मोनिका, नेहा श्रीवास्तव, निशा, पूजा भट्ट, पूनम मिश्रा, प्रीति बिष्ट, प्रीति राणा, प्रियंका पवार, रचना, रेणु रमोला, रूपा, संगीता, शशि, शीतल, सोनम, सोनिया, सुलक्षणा, अल्फी, वीना कुमारी कक्कर, शबनम, बबीता, रूपिंदर, कविता, राशि, रजनी, शशिकला, मीनाक्षी, किरण, श्वेता, पूजा, भावना, प्रियासु, दीप शर्मा, नवतेज, दीप समरा, रमा लक्ष्मी, बबीता, सोनी, ग्रेसी, रुचि, महवीश, विजय असंथी, युक्ति, पूजा, रिजू, अनुजा, गोल्डी, जेरी, चरण, लक्ष्मी, अर्चना, दीपा, हेमलता, योगिता, नूपुर, अंजलि, निशा, वर्षा, दीपिका, सुचिता, काव्या, फिलोमिना, नेहा, तेंजिन, प्रीति, रुबीना, दीपा, पारुल, मोनिका, मीनाक्षी, अंजलि भट्ट, रश्मि, निकिता, तारा, सविता, निकिता, रितिका, पल्लवी, शिक्षा, अपना, मोइरनाथम, प्रासुना, रिधिमा, संतोषी, प्रियंका, रीना, रेणु, उषा, संगीता, जासलीन, चंद्रकाना, मर्लिन, अंजलि, नेहा, सुनीता, सुमन, इरीना, विष्णु, बबीता, रिबेका, प्रियंका, सोनिका, कारामवीर, वैशाली, सुमनपाल, जोसफ, अनु जोसफ, एकता, वंदना, वंशिका, सोनिया, ट्रेजरिंग,
पूनम, अंजलि, अन्नू, सुप्रिया, सुप्रिया, गुंजन, नगवांग, आंचल, विमलेश, दुर्गा, दीपिका, पूनम, एजिल, संतोषी, स्वाति, गीता, नित्या, शोभा, सुखजिंदर, संगीता, ज्योति, इंदु, अनामिका, दानित, चरणदीप, हरविंदर, नवदीप, आशा, अलका, हेलेना, रेखा, कविता, उमा, वीना, मीना, रूपा, अनुमिता, देबाकी, भावना, फिलिप, लक्ष्मी, गीतांजलि, सिम्मी, मीनू, मैरी, प्रीति, मेघा, अमिता, सुचेता, प्रियंका, अनीता, स्वाति, भवानी, राजेश्वरी, रेबेका, नीतू, सरोज, रितिका, अलका, वीना, ममता, रोमिता, नसीमा, प्रतीक्षा, स्मिता, थिंगोम, रेखा, आशा, कंचन, सविता, लीना, ट्रेजिंग, अमनदीप, सुजैना, जियो मैरी, निकिता, कमलजीत, निधि, शिल्पा, सरिता, शालिनी, नेहा, प्रतिमा, प्रेमा, वैशाली, तेंजिन कुंसेल, सुस्मिता, गीसा, रवनीत, मंजीत, गुरप्रीत, आभा, तेंजिन येसी, नगवांग, यांगजोम, रिम्पल, कुंजांग, मारिया, कुसुम, हरप्रीत, हिमानी, कल्पना, तेंजिन, टी स्वांग, रेखा, उज्ज्वला, नई मंसारी, सारोन, अरुणा, मीरा, लीजा, तेंजिन चौकी, शशि प्रभा, तेंजिंग यांगचेन, अंजलि, प्रेमा, नगवांग, तेंजिन नगवांग, सांगमो, ट्रेजिंग यूडोन, संध्या, आशा, रेनू, टेस्टेंट, सोमन, गुरप्रीत, बीना, डोलमा, अग्नूस, मीना, मोना, लीमिया, निधि, नजमा, रश्मि, नीलिमा, मनीषा, भावना, रंजीत, रेखा, गुरप्रीत, हेमा, प्रतिभा, उपिंदर, लोंकर, शिवानी, अलका, हर्षिता, खुशबू, संतोषी, अरुणा, हेमा, पिंकी, रश्मि, बबीता, गीता, ग्लेडी, ज्योत्सना, लीला, अरुणा, गीता, अंजलि, प्रीति, रेणुका, मीना, वसुंधरा, कविता, रितु, पुष्पा, अंजू, अनीता, नीलोफर, अनीता, सोनू, चंद्रा, मंजरी, शोभा, सपना, रीना, नीलम, अंजू बिष्ट, दीपा, मनीषा, लता, पूजा, दीपिका, फरहा, संगीता, सुनीता, प्रेमा, रीता, मीना, सीमा, हंसीगिरी, कविता, गुरप्रीत, गीता, मंजुला, गीतांजलि, नीतू, सुधा, निशा, कविता, हेमा,
मीनाक्षी, मोनिका, आकांक्षा, दीपिका, दीपा, रंजना, सरोज, शिवा, मैना, सरिता, गीता, चंद्रकला, वाल्दिया, मोनिकानंद, गंगा ए सिंह, बबीता बिष्ट, रजनी बानी, सीमा धामी, पल्लवी कुंवर, पूजा, प्रीति, किरण, संध्या, कविता, आशा, अनुराधा, सोनू आर्या, मेघा, सीमा, किरण, गीता, सरिता, ममता मेहरा, संगीता, सीमा, दीक्षा, हेमा, हेमा मेहरा, उमा, गौरी, सुमन, जीवंती, सविता, निर्मला, सुनीता, ममता, बबीता, बिंदी, प्रियंका, सुषमा, गंगा, अंजलि, पूनम, मीना, मीना पांडे, हेमलता, आर्या, मंजू, रीता, विनीता, नीलम, पूनम, विनीता, मनदीप, तनुजा, ललिता, दीपशिखा, गीता, प्रभा, चंद्रकला, नेहा, दीप्ति, नाजमीन, हमेशा, ऋचा, श्वेता, रनीता, सोना, सुनीता, महिमा, कल्पना, नेहा, महिमा, राखी, इंदु, सुनीता, रश्मि, बीना, पूनम, नीलम, अनीता, विद्या, मीना, रवीना, संगीता, आकांक्षा, अर्चना, मृदुला, शबनम, गोमती, संगीता, अनीता, सनीता, प्रियंका, मीनाक्षी, शालिनी, रेनू, दीपिका, नवजोत, कंचना, मनीषा, सरोज, आंचल, अनामिका, चंपा, रेखा, गीता, ज्योति, रजनी, भारती, गायत्री, सोनिका, सरिता, मोनिका, हेमलता, बिमला, सुचित्रा, भारती, हेमा, सावित्री, टीसेंटन, कंचन, बबीता, लक्ष्मी, सोनिया, नगवंग, न्यायमा, शिजी, उपमा, बलराज कौर, ज्योति वाल्मीकि, जैस्लीन, प्रियंका, नूपुर, सुनीता, रिबेका, अन्नू, अनुराधा, बबीता स्वाल, भावना, धर्मशत्रु, चंद्रा, आर्या, दीप्ति, दिव्या, गीता, हेमा, ज्योति, कंचन, कुसुम, ललिता, मोनिका, नेहा, पूनम बिष्ट, पूनम भट्ट, प्रेमा भंडारी, प्रियंका, रेखा भट्ट, रुचि, सपना रानी, सरस्वती, सविता चौहान, शिप्रा, सोनिया, आशा, गोविंदी, हेमा, कविता, लता, मधु, मैरी, पूजा खाती, कठायत, प्रियंका, प्रोमिला, रचेल, राजलक्ष्मी, रमा, संजू, शिल्पी, शोभा, स्नेहा, सुमन, सुनन्या, तनुजा, उषा, वंदना, अनीता, अंजना, अर्चना, आरती, बबीता सेमवाल, दीपिका, एकता, फरहा, गरिमा, गुरप्रीत कौर, कलसांग, करुणा, ललिता, मेघा, नेहा, प्रीना, प्रियंका नेगी, रेनू,
संध्या, संगीता, शिवानी, सुचेता, सुमन, त्रिव्या, अनीता, अंजू, अंशुल, अनुरखी, बबीता पालनी, बेबी, भावना, हेमा, इंदु, जया, कविता, किरण, लता, मांगी देवी, मंजू, मोनिका, पूनम, प्रतिभा, प्रीति, प्रियंका, राधा, रीना, रेणु, रीता, सविता, शालिनी, अंबिका, अनीता, अंकिता, अरुंजिता, आरती जोशी, बबीता, भावना, चांदनी, दीपा, दिव्यांगी, हीना, इंदु, जया, जयश्री, ज्योति, कल्पना, कविता, कुमकुम, कुसुमलता, ममता, मनीषा, नैना, नीतू, पूजा, प्रीति, प्रिया, राधा, राजबाला, रश्मि, रेणु, ऋतु नेगी, रोशनी, सरोजनी, सविता, सुलेखा, स्वाति, उमा, वर्षा, गुरजीत कौर, अमिता, तृप्ति, अमीषा, अर्चना, भावना, गीता, हिमानी, कविता, खष्टी, लता, मीना, निशा, प्रेमा, पुष्पा, रीना, रेणु, सीमा, शालिनी, बबीता रावत, बैजंती, मर्तोलिया, भगवती, चंद्रलेखा, चौकी, डोलमा, दिव्या, गीता, हिमानी, कविता, कृष्णा, ममता, मनीषा, मीनाक्षी, नीतू, नीलिमा, पारुल, पूजा, पूनम रानी, प्रतिभा, रीना, सपना, शीतल, शिखा, शिवानी, सुमन, सुशीला, अनुराधा, बबीता, बीना, गीतांजलि, इरीन, कमला, कोमल, लक्ष्मी, ममता, मीनाक्षी, निधि, निशा जोशी, प्रभा, प्रेमलता, पुष्पा, रत्ना, रीना, ऋतु, सबरी, सपना, शबनम, उर्मिला, विमला और पुष्पा रावत। ये टोटल 773 लोगों की मैंने आपको लिस्ट बताई है। और ये 773 लोगों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन 773 लोगों में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कंपटीशन में हैं और कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं। और अभी तो ये कैटेगरी में भी बटेंगे, SC, ST, OBC, EWS। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। आप कैटेगरी में भी इसको बांटेंगे। आप इनमें से वो लोगों को भी लेंगे जो ओवर एज हो चुके हैं, आप इनमें से वो लोगों को भी लेंगे जो इस प्रोफेशन को छोड़ चुके हैं, आप इनमें से उन लोगों को भी लेंगे जिन्होंने किसी अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। तो साथियों, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहे हैं। 2014 वालों की अगर बात करूं तो उनको भी देखना चाहिए अच्छे से कि सभी लोग स्टैंड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहे हैं। और हमको ये सब चीज़ बहुत बारीकी से देखनी होगी, वीडियो अच्छे से देखना होगा। जब तक हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हमें दिखेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा हमको लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है जैसा आप लोगों ने इतना हवा बना दिया है कि किसी का भी नंबर नहीं आ रहा है, 12 का भी नहीं आ रहा है, 13 का भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है।
इतना कंपटीशन नहीं है। 2011 तक तो सिलेक्शन हुए हैं। 2012 में जो सिलेक्शन हुए 11 वालों के हुए हैं, समथिंग 124 समथिंग ऐसे कुछ सिलेक्शन हुए हैं। उससे पहले भी सिलेक्शन हुए हैं, 2011 में भी सिलेक्शन हुए हैं, 12 में भी हुए हैं, 10 में भी हुए हैं। लगातार सिलेक्शन हुए। 2004 के बाद लगातार सिलेक्शन भी होते रहे। अगर लोगों ने नर्सिंग की भी है तो लगातार सिलेक्शन भी हुए, जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप उन वीडियोस को देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को सुलझाने में, इन आंकड़ों को क्लियर करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप उन पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए जिसमें मैंने बताया है कि किस ईयर में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, कितने ईयर तक सिलेक्शन हुआ है, ये मैं कितने लोगों का सिलेक्शन किस ईयर में हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस ईयर में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो कहीं ना कहीं आपको आंकड़े साफ क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब इसमें है SC ST OBC सभी है, लेकिन 2016 में जो बैकलॉग आया था उसमें से अगर आप बैकलॉग के इन बच्चों को, जो इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उनको हटा देंगे तो वैसे कंपटीशन, नाम से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उतने नाम हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट बहुत छोटी हो जाएगी। फिर उतने नाम हट जाएंगे तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम रह जाएगा। तो तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखिए। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अभी भी मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को बहुत ही शांति से और बहुत ध्यान से आप इन वीडियोस को देखिए। जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, ये आंकड़े आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप घर पर बैठे बैठे ये क्लियर कर सकते हैं कि आपका नंबर आ रहा है या नहीं। मैं आपको फिर से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप इन आंकड़ों को स्टडी कीजिए। इन आंकड़ों को अगर आप 2 से 3 बार स्टडी कर लेते हैं, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आपका नंबर 1564 पदों पर आ रहा है या नहीं। बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ बैठिए, आंकड़े डिस्कस कीजिए। आंकड़े सारे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सारे आंकड़े जब आपके सामने रखे जा रहे हैं तो कहाँ दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू है और मेरा मानना है कि आप आसानी से ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है और आपको करना भी चाहिए। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और सभी लोग मुझसे कई ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं। मेरे से सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, सभी लोगों को इन आंकड़ों को स्टडी करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। मैं मेहनत करके इन आंकड़ों को आपके लिए ला रहा हूँ। मैं लगातार RTI के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आपको भी अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, इन आंकड़ों को स्टडी करना चाहिए। ये आंकड़े पूरे उत्तराखंड में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पूरे उत्तराखंड में ये आंकड़े कोई नहीं बताएगा। ना किसी के पास ये आंकड़े होंगे। आप पूरे उत्तराखंड में घूमिए। पूरे उत्तराखंड में जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, आप किसी से भी ये आंकड़े मांगिए, किसी के पास ये आंकड़े नहीं होंगे। अगर कहीं से आपको ये आंकड़े मिल रहे हैं तो इनका फ़ायदा उठाइए। मैं अगर आपको ये आंकड़े अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इन आंकड़ों का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, इन आंकड़ों का स्टडी करेंगे, इन आंकड़ों को देखकर आप अपनी स्थिति क्लियर करेंगे। मैं फिर से आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में आपको ये आंकड़े कोई नहीं देगा। अगर कोई शख्स आपको ये आंकड़े दे रहा है तो इन आंकड़ों को स्टडी कीजिए। कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट की चीज़ है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो साथियों, इन आंकड़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन आंकड़ों को स्टडी नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? तब तक कहीं ना कहीं हम जागरूकता से बहुत दूर रहेंगे। जागरूक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए किस साल में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमें पता होना चाहिए हमारे कंपटीशन में कितने लोग हैं। हमें पता होना चाहिए हमारा नंबर 1564 पदों में आ रहा है या फिर हमें मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। हालांकि मेडिकल कॉलेज की 1400 पदों की लड़ाई तो लगातार हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्लियर तो हो कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, हम कंपटीशन में कहाँ पर है। हमें हर एक चीज़ का बिल्कुल क्लियरली हमें आंसर पता होना चाहिए
कि हाँ हम कंपटीशन में हैं भी या नहीं हैं। कंपटीशन में हम हैं तो किस नंबर पे हैं, कितने नंबरों में, कितने 1564 पदों में कहाँ पर हमारा नंबर है, हमारे आगे कितने कंपटीटर हैं, हमारे पीछे कितने लोगों का नंबर आ जाएगा, हमारा बैकअप कितना है। अब बैकअप क्या होता है कि मेरा नंबर मान लीजिए 1564 पदों में मैं मान लेता हूँ कि मेरा नंबर अगर मान लो आप जनरल में ही मुझे मान लो कि 100 सीटें हैं और मैं कैलकुलेशन करता हूँ और मुझे पता चलता है मेरा नंबर 80 नंबर पे है, तो मेरा बैकअप कितना हो गया, 20 मेरा बैकअप हो गया, 20 लोग मेरे बैकअप में आ गए, तो कहीं ना कहीं मैं सेफ हूँ बहुत अच्छे से। तो इन चीज़ों को भी, ये आंकड़े बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, इन आंकड़ों को आप अगर बहुत शांति से आप इन आंकड़ों को देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और क्लियर होना भी चाहिए। मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको हर एक आंकड़ा बिल्कुल क्लियर हो। जब तक आपको ये आंकड़े क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कसम में ही रहेंगे। लगातार वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, इनको कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए। जितना मैं बता रहा हूँ आप इनको देखिए, आप नंबर ऑफ़ कैंडिडेट निकालिए, इसमें देखिए कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने मैं बिल्कुल क्लियर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लियर कुछ नहीं है। हर एक आंकड़ा मैं बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख रहा हूँ। लगातार इतनी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा हूँ, तो पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, आरटीआई लगा रहा हूँ, उतने पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ, आरटीआई आने के बाद मैं सारे रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूँ, इतना अपना मोबाइल का डाटा सब कुछ मैं आपके लिए इतना वेस्ट कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि आप लोग जागरूक हो सकें, आप लोगों को हर एक जानकारी अच्छे से मिल सके। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरे प्रोफेशन का हर एक शख्स जागरूक हो और उसको जानकारी हो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। ये ना हो कि वो अंधेरे में रहे, उसको हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं इस सोच के साथ काम कर रहा हूँ। जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, तभी तो प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। अगर ये जानकारी मैं अपने तक ही रखूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो साथियों, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से आगे के आंकड़े लेके आता रहूँगा और सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। पूरी जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर आऊँगा अगली वीडियो में, फिर आपको नेक्स्ट ईयर की पूरी जानकारी दूँगा। तब तक आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद।